बोले शरीर पब्लिक प्रॉपर्टी। तो जब तक शरीर में भी अहमता ममता विद्यमान है तब तक वो मस्ती नहीं आती। तभी न महापुरुषों के जीवन में मस्ती देखी जाती है। महाराज अवधूत दत्तात्रेय जी से बात सुनकर के महाराज यदु बड़े प्रसन्न हुए। इधर भगवान ने उद्धव जी को कहा, उद्धव ऐसे जिसको कल्याण करना होता है तो ऐसे कर लेता है। उद्धव जी को अब थोड़ी बात समझ में आई। उद्धव जी ने एक प्रश्न पूछा भगवान से, प्रभु ये सब कुछ जानने के बाद भी, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछते हैं। 13वां अध्याय। विदन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान् पदमापदां तथापि भुञ्जते कृष्ण तत्कथं श्वखराजवत्। प्रभु मेरी बुद्धि में एक बात समझ में नहीं आती है, क्या ये मनुष्य संसार में जिन चीजों में बार बार दुख पाता है बार बार उन्हीं में फिर जाता है, ये क्या बात है? अरे भाई एक बार पता लग गया कि इस भोजन में कुछ गड़बड़ी है तो दोबारा तो नहीं खाना चाहिए, और ना कोई खाता है। लेकिन ये दुनिया में दूसरों को भी देखते हैं कि दुखी हैं, स्वयं भी दुख पाता है, फिर भी बार बार वहीं जाता है। इसका कारण क्या है? भगवान कहते हैं अहम इति अन्यथा बुद्धि, यही इसका कारण है। शरीर में जब मैं बुद्धि हो जाती है और शरीर के संबंधियों में ममत्व बुद्धि हो जाती है, ये अहमता ममता दृष्टि में पर्दा डाल देती है। ये देखते हुए भी नहीं देख पाता है, समझते हुए भी नहीं समझ पाता है। देखो भाई अगर किसी से पूछा जाए, एक ही सूत्र अगर याद हो जाए ना कि इस संसार से एक दिन जाना है, जाना है कि नहीं जाना, क्या कोई मना कर सकता है कि नहीं जाना? क्यों भाई? अगर पूछा जाए कि जाना है कि नहीं जाना तो जवाब क्या होगा? लेकिन अगर ये याद बना रहे कि जाना है तो बाबा कहते थे व्यक्ति अधर्म और अन्याय छोड़ देगा। क्यों? अगर उसके पता लग जाएगा 15-20 साल का जीवन है, इसके लिए हम क्यों पाप करें, किसके लिए अधर्म करें, किसके लिए अन्याय करें, कितना सारा पाप कर्म अधर्म छूट जाए। सब जानते हैं लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण क्या है? बोले है तो अहमता और ममता इसका कारण, और अहमता ममता परिणाम है माया का, माया का परिणाम। ये भगवान की माया है महाराज, बड़ा कठिन है इसका परित्याग करना। भगवान कहते हैं कि यही प्रश्न एक बार शनकादियों ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। बड़ा सुंदर प्रश्न यही था। गुणेषु आविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो कथम अन्योन्य संत्यागः मुमुक्षोः अतितीर्षोः। महाराज सनकादियों ने ब्रह्मा जी से कहा, चेतः गुणेषु आविशते, ये जो चित्त है मन है, गुणेषु विषयेषु, ये जो मन है बार बार विषयों में जाता है और विषय बार बार मन में आते हैं। जो साधक है, जो भगवान को पाना चाहता है, वो इन दोनों का अलगाव कैसे करे? कथम अन्योन्य संत्यागः, इन दोनों का अलगाव कैसे करे? अब अगर आपसे एक बात पूछी जाए कि मन विषय में जाता है कि विषय मन में आते हैं, यहाँ दोनों ही लिखा हुआ है वैसे, लेकिन सच्चाई क्या है? जैसे यहाँ बैठे बैठे किसी का मन दिल्ली चला गया, तब उससे अगर ये पूछा जाए कि मन दिल्ली गया या दिल्ली मन में आ गई, क्या हुआ भाई? मन दिल्ली गया कि दिल्ली मन में आई? मन गया। मन अगर शरीर से निकल जाए ना तो शरीर का गोविंदाय नमो नमः हो जाए। मन को ही सूक्ष्म शरीर बोलते हैं महाराज। मन से युक्त जो जीवात्मा है ना, मन निकल के जाता नहीं। मन की वृत्ति तो जाती है जब महाराज चाक्षुष प्रत्यक्ष इत्यादि में वृत्ति जाती है, श्रोत्रेंद्रिय के साथ वो चैतन्य जाता है, विषयावच्छिन्न चैतन्य, और महाराज अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य कह लो या महाराज वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य कह लो, दोनों की एकता होती है तब विषय का प्रत्यक्ष होता है। तो सज्जनों बोले महाराज मन तो जाता नहीं निकल के, तो मन तो दिल्ली गया नहीं, तो बोले फिर क्या दिल्ली मन में आ गई? बोले मन में इतनी जगह नहीं कि दिल्ली आ जाए। इतनी जगह कहाँ कि दिल्ली आ जाए? बोले फिर क्या होता है? बड़ी अच्छी, आज तो समझने की बड़ी अच्छी महाराज विज्ञान ने ये इंस्ट्रूमेंट दे दिए ना, ये वीडियो हो रहा है ना, वीडियो। अब ये वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है,
आपकी जब इच्छा होगी दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, जहाँ भी अपने महाराज टीवी में लगा करके, डीवीडी प्लेयर में लगा करके सिद्धवाड़ी तपोवन को कभी भी देख सकते हैं। यहाँ की कथा को, यहाँ के संतों को, यहाँ के स्थान को कभी भी देख सकते हैं। तो क्या सिद्धवाड़ी टीवी में पहुँच गई या टीवी सिद्धवाड़ी आया? बोले कुछ नहीं हुआ, दोनों ही नहीं हुआ। रिकॉर्ड कर लिया गया और उस रिकॉर्ड को उसमें चला दिया गया। हाँ, इसको बोलते हैं स्मृति, संस्कार। तो बोले ये वीडियो तो अब बना है, भगवान ने वीडियो सृष्टि के साथ ही बना दिया था। वो कौन सा वीडियो? बोले मन के साथ फिट रहता है। एक बार मन के साथ नेत्रों से जिस दृश्य को देख लिया जाता है वो रिकॉर्ड हो जाता है, स्टोर हो जाता है। जब मन खाली होता है उन दृश्यों को निकाल निकाल के देखता रहता है महाराज। हाँ, तो अब कहते हैं इन दोनों का अलगाव कैसे हो, मन और विषय का। ब्रह्मा जी को जब ये प्रश्न पूछा, ब्रह्मा जी लगे थे सृष्टि के कार्य में। ध्यायमानः प्रश्न बीजम नाभ्यपद्यत कर्मधीहि, कर्मधीहि नाभ्यपद्यत। रजोगुण बढ़ गया था ब्रह्मा जी का, सत्वगुण कम हो गया था, इसलिए प्रश्न ही समझ में नहीं आया, जवाब कहाँ से दे। ब्रह्मा जी को बड़ा संकोच हुआ, भगवान का ध्यान किए, प्रभु मेरे पुत्र मेरे से प्रश्न पूछ रहे, मेरे को जवाब नहीं आ रहा, बड़ी लज्जा की बात, आप सहायता करो, कृपा करो। भगवान ने प्रार्थना स्वीकार की और एक विलक्षण हंस के रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोले हंस भगवान की, हंस भगवान की। अब विशाल हंस के रूप में, हंस पक्षी भी कह सकते हैं जो निरक्षर विवेकी होता है, अथवा हमारे महाराज जी कहते हैं हंस माने परमहंस महापुरुष। हाँ, उस रूप में भगवान प्रकट हो गए। भगवान को देख करके बड़ा प्रभावी व्यक्तित्व था सनकादियों ने, और ब्रह्मा जी ने सबने प्रणाम किया। सनकादियों ने पूछा, ब्रह्मांडम अग्रतः कृत्वा पप्रच्छुः को भवान इति। आप कौन है महाराज? को भवान, आप कौन है? हंस भगवान ने कहा, को भवान, ये किससे पूछा जा रहा है और किस दृष्टि से पूछा जा रहा है? आत्मदृष्टि से अगर प्रश्न है तो आत्मा तो एक ही है, अद्वितीय है। तो जो आत्मा तुम्हारा स्वरूप है वही आत्मा मेरा स्वरूप है, तो आप कौन है प्रश्न पूछना व्यर्थ है। और अगर शरीर दृष्टि से प्रश्न है तो जो पंचभूत तुम्हारे शरीर में वो पंचभूत मेरे शरीर में, तो भी प्रश्न पूछना व्यर्थ है। को भगवान प्रश्न को गलत सिद्ध कर दिया। अब तो शनकादि घबराए, ये कौन है महाराज? प्रश्न को ही गलत सिद्ध कर दिया। शनकादि समझ गए कोई विशिष्ट महापुरुष है। उसके बाद हाँ, को भगवान इति वह प्रश्न वाचारंभो ह्यनर्थ कहा, व्यर्थ है तुम्हारा प्रश्न। अब उसके बाद बोले, अब सुनो तुम्हारे प्रश्न का जवाब। जो तुमने पूछा था मन और विषय को अलग कैसे किया जाए। बोले महाराज, ये जो मन है ना और जो विषय है ये दोनों मेरे शरीर हैं। हाँ, जीवस्य देह उभयम, ये दोनों मेरे शरीर हैं। मन है सूक्ष्म शरीर, विषय है स्थूल शरीर। जब तक दोनों में तादात्म्य बना रहेगा तब तक मन और विषय का संबंध समाप्त नहीं होगा। दोनों से जब ऊपर उठ जाएगा, जीवात्मा कहो, परमात्मा कहो, व्यक्ति कहो, जो आपकी इच्छा हो कहो, साक्षी और दृष्टा भाव में जब पहुंच जाएगा तभी मन और विषय का संबंध कम होगा। समाप्त तो तब भी नहीं होगा। क्यों? जब दृष्टा भाव आ जाएगा ना। मान लीजिए मन में क्रोध आया, हाँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं। मन में अगर क्रोध आया और व्यक्ति देखने लग जाए कि मन में क्रोध आ रहा है, हाँ, तो क्रोध कम होने लग जाएगा। जब मन में दृष्टा भाव नहीं रहता है कि मन में क्रोध आ रहा है, क्रोध के साथ जब हमारा तादात्म्य हो जाता है तो क्रोध बढ़ जाता है और क्रियान्वित हो जाता है। मारपीट में, अपशब्दों में, जिसमें भी क्रियान्वित हो। बोले दृष्टा भाव है पहला समाधान। हाँ, दृष्टा भाव देखने लग जाओ मन में कौन सा दोष आया, कौन सा गया। जैसे भगवत गीता में भी कहा ना, प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। जो महापुरुष है, अंतःकरण में सत्व गुण आया तो क्या, रजोगुण आया तो क्या, तमोगुण आया तो क्या। ये तो नदी का प्रवाह है। नदी के प्रवाह में क्या बह रहा है, किनारे बैठे हुए व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सज्जनों, दृष्टा भाव। लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं कि दृष्टा भाव भी कर्तृ सापेक्ष है। कर्तृ सापेक्ष
दृष्टा भाव भी स्थायी समाधान नहीं है, दृष्टा भाव तो बनाया जाएगा ना, भाव है ना, और इसमें भी त्रिपुटी तो विद्यमान है ना, दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों विद्यमान है, स्थायी समाधान नहीं। बोले स्थायी समाधान क्या है? मन और विषय का आत्यंतिक दोनों का अलगाव कैसे होगा, निवृत्ति कैसे होगी? बोले यावन नानार्थ धी पुंसो ना निवर्तेत युक्त भी, जब तक नानात्व है, जब तक द्वैत है, तब तक दोष की संभावना है। जब तक द्वैत है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये दूसरे के प्रति ही होता है, अपने प्रति नहीं होता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं सावधान रहना चाहिए साधक को और साधु को। जब तक द्वैत की प्रतीति द्वैत की अनुभूति है, तब तक दोष की संभावना विद्यमान रहती है। जब तक अद्वैत निष्ठा नहीं हो जाए, तब तक दोषों की सर्वथा निवृत्ति नहीं होती। जब अद्वैत अनुभूति हो जाएगी तो मन और विषय आत्मा से अलग अनुभूत होंगे ही नहीं, आत्म रूप ही होंगे। तब कौन जाएगा, कहां जाएगा, ये सारी भ्रांति समाप्त हो जाएगी। हंस भगवान का ये जवाब सुन करके सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, हंस भगवान का पूजन किए, प्रणाम किए और हंस भगवान अपने स्थान को चले गए। बोलिए हंस भगवान की। अब आप लोग थोड़ा संकीर्तन करें, फिर थोड़ा 11वां स्कंध और 12वां स्कंध सुनाएंगे। थोड़ा संकीर्तन करें। बोलिए भागवत भगवान की। ब्रज गलियन में झूम झूम कर मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियन में झूम झूम कर मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाइए, राधे राधे गाओ। हाँ, ब्रज गलियन में झूम झूम कर मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो ब्रज गली में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ। सभी लोग ताली बजाइए प्रेम से, श्री राधे। श्री राधे जय हो। कभी कन्हैया जमुना किनारे गौओं के संग मिलेंगे, कभी कन्हैया जमुना किनारे गौओं के संग मिलेंगे, कभी कन्हैया जमुना किनारे गौओं के संग मिलेंगे, कभी कन्हैया जमुना किनारे गौओं के संग मिलेंगे। जितनी तमन्ना दिल में भरी है एक एक उनसे कहेंगे, जितनी तमन्ना दिल में भरी है एक एक उनसे कहेंगे। मन के वृंदावन में प्यारे बाके बिहारी बिठाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियन में झूम झूम कर मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। राधे पपीहा पशु पक्षी सब यही राग दोहराते, मोर पपी
पपीहा पशु पक्षी सब यही राग दोहराते। मोर पपीहा पशु पक्षी सब यही राग दोहराते। मोर पपीहा पशु पक्षी सब यही राग दोहराते। कदम डाल फल फूल कली सब राधे राधे गाते। कदम डाल फल फूल कली सब राधे राधे गाते। कृपा करो श्री राधे अपना दर्शन जरा दिखाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियन में झूम झूम कर मन की तपन बुझाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ।